अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किए हुए हैं। हमने फर्स्ट 5 पार्ट्स को इनवर्स मेथड से सॉल्व किया। आज हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो है क्रैमर्स रूल। बहुत ही आसान मेथड और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, तो बेटा इसे तवज्जो से समझ लें इस क्वेश्चन को। अगर आपको एक सवाल भी समझ आ जाता है अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल, तो आप इसके सारे पार्ट्स खुद से भी कर सकते हैं। तो हम 6 पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्रैमर रूल से। तो फोकस कीजिए व्हाइट बोर्ड की तरफ, चलते हैं सवाल के लिए। जी, हमें 2 इक्वेशंस दी गई हैं। एक है 4x + y = 9, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन है -3x - y = -5। हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, हमें इसे सॉल्व करना है। जो मेथड यूज करना है वो है क्रैमर्स रूल। ओके, ये आपने ध्यान में रखना है कि आज का जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो क्रैमर रूल के जरिए कर रहे हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड कोई भी हो, हमें इसको मैट्रिसेस के फॉर्म में तो कन्वर्ट करना ही होगा। तो मैट्रिसेस के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग वो देख लें। x का कोफिशिएंट 3 है, फिर x का कोफिशिएंट हमारे पास -3 है, फिर y का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है। और हमारे पास जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो है x और y = कांस्टेंट टर्म्स जो है हमारी 9 और -5 है। ओके, अब हमें जो ये मैट्रिसेस दिए गए हैं, जो हमने बनाए हैं मैट्रिसेस, इनको नेम दे लेते हैं। ये बेटे a, ये मेरे पास x है और ये मेरे पास b। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक किया, जैसे इनवर्स मेथड में हमने किया, सेम एज ये स्टेप यहां तक एज इट इज होने हैं। ओके, अब क्रैमर रूल से x मालूम करने का फार्मूला क्या है हमारे पास वो देख लें। क्रैमर रूल से अगर आपने x को मालूम करना है तो इसका फार्मूला होगा ax का मॉड ओवर a का मॉड। ओके, अगर आपने क्रैमर रूल यूज करना है तो x मालूम करने का ये फार्मूला है हमारे पास। और इसी तरह से y मालूम करने का फार्मूला क्या होगा हमारे पास, ay का मॉड ओवर a का मॉड। क्लियर हो गई बात। अब जरा गौर कीजिए, हमारे पास ax का मॉड नहीं है। ax क्योंकि मैट्रिक्स नहीं है हमारे पास, ना ही तो ay मैट्रिक्स है हमारे पास। हाँ, नीचे a दिया गया है, a मैट्रिक्स अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले ax को फाइंड आउट करना है और पहले ay को फाइंड आउट करना है। जब ये फाइंड आउट हो जाएं फिर इनके हमें मॉड चाहिए होंगे। ओके, तो पहले हम ax को मालूम करते हैं और ay को मालूम करते हैं। चलें देखते हैं अब ax को कैसे मालूम करना है, हमें वो देख लेते हैं। तो ax = बेटे ये जो A मैट्रिक्स है, जो हमें A मैट्रिक्स हमारे पास है, हमने क्या करना है, इसका फर्स्ट कॉलम चेंज कर देना है। फर्स्ट कॉलम को छुपा दें आप, इस कॉलम की जगह ये B वाला लिख दें 9 - 5, और सेकंड कॉलम एज इट इज 1 और -1 ही आएगा। तो इतना सा काम करने से ये हमें ax मिल गया। यानी कि आप जरा गौर कीजिए, ये 4 और -3 क्या थी, ये x के कोफिशिएंट थे। तो अगर हम x के कोफिशिएंट चेंज कर दें b में तो हमारे पास ax आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है ay कैसे आएगा हमारे पास, अगर हम y के कोफिशिएंट चेंज कर दें। जरा देखें, मैट्रिक्स A ही यूज करना है। अब ये y वाले यानी कि सेकंड कॉलम आप छुपा दें तो फर्स्ट कॉलम क्या है हमारे पास, 4 और -3। तो सेकंड कॉलम की जगह आपने क्या लिखना है, 9 और -5 लिख देना है। तो बड़ी आसानी से आपके पास क्या आ जाएगा, ay आ जाएगा। मेरी बात समझ गए हैं आप। जब आपने x के कोफिशिएंट छुपाने हैं तो क्या बनेगा ax, जब y के कोफिशिएंट आपने छुपाने हैं तो क्या बनेगा ay। जो कॉलम आप छुपाएंगे उसकी जगह b का कॉलम आपने रिप्लेस कर देना है। क्लियर हो गई बात। अब ax भी आ गया हमारे पास, ay भी आ गया हमारे पास, a भी आ चुका है हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, इनके मॉड चाहिए, इनके डिटर्मिनेंट्स चाहिए। चलें, पहले मैं a का डिटर्मिनेंट मालूम करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर a का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे। मुमकिन है a का रिजल्ट क्या आ जाए, मॉड 0 आ जाए। चलें देखते हैं, पहले मैं a का मॉड मालूम कर लेता हूं। तो a का मॉड = a क्या है हमारे पास,
4 1 -3 और -1, ओके, इज इक्वल टू, मैं इम्प्लाइज दैट लगा रहा हूं, इसको यहीं पर सॉल्व कर लेता हूं। देखें 4 1 का कितना आएगा मेरे पास, 4 आएगा, ये माइनस का 4 आएगा, ओके, ये फार्मूले का माइनस, फिर 1 को -3 से मल्टीप्लाई करें, -3 आएगा। अब ये माइनस और ये फार्मूले वाला माइनस प्लस, 3 1 3, तो क्या रिजल्ट आया, 3 -4 माइनस का 1 रिजल्ट आ गया, ओके। ये मेरे पास a का मॉड आ चुका है। अब मैं ax का मॉड ले लेता हूं, तो ax का मॉड इज इक्वल टू, अब ax का मॉड, ax की वैल्यू क्या है मेरे पास, 9 1 -5 -1, मॉड लेने आपको आता है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 9 को मल्टीप्लाई करें -1 से कितना आएगा, -9, ये फार्मूले का माइनस, 1 मल्टीप्लाई -5 कितना रिजल्ट आएगा, माइनस का 5 और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो इसमें कितना रिजल्ट बनेगा इसका, माइनस का 4 आ जाएगा। अब ए वाई का मॉड ले लेते हैं बेटे, ए वाई का मॉड इज इक्वल टू, ए वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 9 -3 -5, फिर इसको भी मॉड लें, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 20 माइनस का, ये फार्मूले का माइनस, फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27 आएगा लेकिन माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 27, तो 27 में से 20 माइनस करें तो 7 आ जाएगा। तो ये मेरे पास रिजल्ट आया ए वाई का मॉड। अब मेरे पास तीनों रिजल्ट आ चुके हैं, मैं वैल्यूज को पुट कर दूंगा फार्मूला में, तो वो क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू ए एक्स का मॉड कितना आया, ये ए एक्स का मॉड मेरे पास -4 है, यहाँ -4 लिख दिया। ए का मॉड कितना आया मेरे पास, ए का मॉड -1 है, यहाँ मैंने -1 लिख दिया, माइनस से माइनस कैंसल, तो x इज इक्वल टू 4/1 के लिए नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में हर नंबर के नीचे 1 मौजूद होता है जी। अब y मालूम करना है हमें, y कैसे मालूम करेंगे, y मालूम करने के लिए हमें ए वाई का मॉड चाहिए, तो ए वाई का मॉड कितना है हमारे पास, 7 है, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। ए का मॉड कितना था हमारे पास, -1 आया था, तो मैंने ए का मॉड -1 पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 7 हम इसको लिख सकते हैं, नीचे 1 सबके मौजूद होता है। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने x और y की वैल्यू को मालूम कर लिया।